अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत भावनाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। हरिद्वार, आप ऋषिकेश से आते हैं, सनातन धर्म का केंद्र बिंदु है, कावड़ चलती है। जब वहां ये IMFL बिकती है तो फिर मेट्रो शराब लाने की जरूरत क्या पड़ी? और इस सरकार के चलते ऋषिकेश और हरिद्वार की सीमाओं से सटाकर शराब की दुकानें और बार खोल दिए गए। माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार को सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाओं की कोई कदर है या नहीं है? मेरा सरकार से सवाल है कि क्यों बिल्कुल सीमा से लगे हुए शराब की दुकानें खोली गई। बहुत ही सादा सा सवाल है और मैं चाहूंगा इसका सही जवाब मिले। तसल्ली से पढ़ के आए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मैं कितने सवाल पूछ सकता हूँ? आजकल आपने क्या परिपाटी बना रखी है? सप्लीमेंट्री में आप 2 पूछ सकते हैं। 2 पूछ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हम उम्मीद तो कर रहे थे इस उत्तराखंड प्रदेश में मेट्रो ट्रेन की, कि मेट्रो मदिरा क्या है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? और दूसरा सवाल, आपने उत्तर के आखिर में जवाब दिया कि जनपद हरिद्वार के पिरान कलियर के 1.6 किलोमीटर में उत्तराखंड के 4 धाम यानी कलियर शरीफ में 1.6 किलोमीटर दूर शराब की दुकान नहीं हो सकती। ऋषिकेश और हरिद्वार से बिल्कुल लगी हुई हो सकती है, ऐसा क्यों? और कलियर शरीफ के भी 1.6 किलोमीटर के अंदर दुकान है। पहला सवाल है कि मेट्रो मदिरा क्या है और इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? माननीय मंत्री जी। पर्ची भेजो। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे काजी निजाम मोदी जी ने 2 जो प्रश्न किए हैं, मेट्रो मदिरा मेट्रो रेल की आपने बात की। आप ये समझिए कि हमारे यहाँ मेट्रो रेल पे भी हम लोग विचार कर रहे हैं, अभी वो कंसेप्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, आपकी जानकारी के लिए। मेट्रो मदिरा का जो मकसद है वो कम तीव्रता की विदेशी मदिरा जिसका ब्रांड मेट्रो रखा गया है, उसे मेट्रो मदिरा कहते हैं। दूसरा 1.6 का जो आपने जिक्र किया, जो 1.6 ये पहले से जो परंपरा चली आ रही थी, उसी सीमा के बाहर मदिरा के दुकानें खोलने का प्रावधान था, उसी अनुसार वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वहाँ देसी शराब बैन है, जहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ 4 धाम यात्रा जिन जनपदों में निकलती है वहाँ देसी शराब पर दशकों से पाबंदी है, क्या सरकार ने कोई बैकडोर रास्ता निकाला है? IMFL कैटेगरी में देसी शराब को लाने के लिए क्या जरूरत पड़ी आखिरकार आपको, जब वहां ऑलरेडी IMFL बिक रही है और देसी पर पाबंदी है? तो आपको क्या जरूरत पड़ी ये शराब लाने की? पहला सवाल। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत भावनाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। हरिद्वार, आप ऋषिकेश से आते हैं, सनातन धर्म का केंद्र बिंदु है, कावड़ चलती है, तो रास्ते में जितनी शराब की दुकानें पड़ती हैं बंद करा दी जाती हैं या उनके सामने पर्दे लगा दिए जाते हैं। और इस सरकार के चलते ऋषिकेश और हरिद्वार की सीमाओं से सटाकर शराब की दुकानें और बार खोल दिए गए। माननीय अध्यक्ष जी, क्या सरकार को सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाओं की कोई कदर है या नहीं है? मेरा सरकार से सवाल है कि क्यों बिल्कुल सीमा से लगे हुए शराब की दुकानें खोली गई। बहुत ही सादा सा सवाल है और मैं चाहूंगा इसका सही जवाब मिले। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा अभी माननीय सदस्य ने जिज्ञासा जाहिर की, ये बात ठीक है कि हम लोग देवभूमि में हैं और देवभूमि में रहने के कारण हमारे यहाँ बहुत से ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे निर्धारित है कि हम वहाँ पे शराबी कारोबार नहीं करेंगे या दुकानें नहीं खोलेंगे। इसमें माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञानार्थ लाना चाह रहा हूँ माननीय सदस्य जी के आपके माध्यम से कि हरिद्वार व ऋषिकेश नगर निगम में नगर निगम की स्थापना से पूर्व नगर निकायों के पूर्व निर्धारित सीमा के अंतर्गत ये वहाँ बैन था, आज भी बैन है।
जनपद हरिद्वार के पिरान करगल 1.6 किलोमीटर क्षेत्र में, उत्तराखंड के चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पूर्णागिरी, रीठा साहिब, हेमकुंड साहिब, नानक मता तीर्थ स्थलों में ये प्रतिबंधित है, आज भी वहाँ प्रतिबंधित है। जहाँ तक आपने एक बात कही है चार धाम यात्रा मार्ग, वो प्रतिबंधित नहीं है। जो तीर्थस्थल पहले से घोषित हैं, इसी शराब की बिक्री पर पाबंदी है चारों जनपद, 4-5 जनपदों में जहां चार धाम यात्रा निकलती है, और आज से नहीं, सन 1977 से पाबंदी है। जब वहां ये IMFL बिकती है तो फिर मेट्रो शराब लाने की जरूरत क्या पड़ी? मेरा सवाल सरकार से ये है। माननीय अध्यक्ष जी, मेट्रो मदिरा की आपूर्ति गढ़वाल मंडल के 5 जनपदों उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली की फुटकर विदेशी मदिरा दुकानों में बिक्री की जा सकेगी, जिसकी तीव्रता 40% होगी। मेट्रो मदिरा की आपूर्ति दर देय MGD, एक्साइज ड्यूटी एवं अन्य राजस्व तथा मेट्रो मदिरा से संबंधित थोक अनुज्ञापन की व्यवस्था आबकारी आयुक्त 31 मार्च 2024 के पूर्व निर्धारित किए जाएंगे। यह मदिरा ANA में निर्मित फलों एवं वनस्पतियों के स्वाद से युक्त उच्च गुणवत्ता युक्त स्प्रिट से प्रदेश की आसवनियों में निर्मित की जाएगी, ये उसका मकसद है। जहां तक आपने कुछ हमारे तीर्थ स्थलों की बात की है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान लाना चाह रहा हूं। आपने ऋषिकेश का जिक्र किया, ये बात ठीक है, मैं ऋषिकेश से आता हूं। हरिद्वार ऋषिकेश पहले से प्रतिबंधित है, लेकिन मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से प्रदेश में अनेकों ऐसी समस्याएं जब आती है तो वित्तीय राजस्व बढ़ाने की बात भी हम करते हैं। और मैं आज आपके संज्ञान में एक विषय लाना चाह रहा हूं काजी भाई, पूरा विषय आपको हरिद्वार और ऋषिकेश में। उसी दौरान जब काजी निजामुद्दीन ने वापस प्रश्न किया तो कुछ देर के लिए माइक से आवाज आनी बंद हो गई, शायद टेक्निकल कारण रहा होगा। बात करें जैसे मैंने नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो पहले से बैन था, आज भी बैन है। हरिद्वार में जो नगर पालिका क्षेत्र पूर्व में था वो आज भी बैन है, कल भी बैन था। और ये बात ठीक है, कुछ थोड़ा बाहर हमने कुछ वहाँ दुकानें खुली हैं, और वो आपकी जानकारी में डाल रहा हूँ। जैसे हमने कहा ये 1 वर्ष के लिए माननीय अध्यक्ष जी, और मैं भाई काजी जी आपकी बात पे आ रहा हूँ, आप उठे मत, पहले पूरा सुन लें। आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी आज इस सदन के माध्यम से मैं पूरे सदन को अवगत करा रहा हूँ कि आगामी वित्तीय वर्ष में जो उक्त मद्य निषेध क्षेत्रों की सीमा सुस्पष्ट परिसीमन, जो पहले जो सीमा जैसे आप कहते बिल्कुल बगल में कर दिया, तो आज मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को एक संज्ञान में ला रहा हूँ कि जो सीमा है वो सुस्पष्ट परिसीमन जो न्यूनतम 5 किलोमीटर से कम नहीं होगा, वहाँ पे आगामी वर्ष में समिति एक गठित करेंगे और मद्य निषेध क्षेत्र को चिन्हीकरण करने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। माननीय अध्यक्ष, आगे 2 सप्लीमेंट्री हो गए, 2 सप्लीमेंट्री हो गए, आगे 2 सप्लीमेंट्री हो गए, 2 सप्लीमेंट्री हो गए, 2 सप्लीमेंट्री हो गए।